हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए कुछ केमिस्ट्री के और क्वेश्चन करते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको केमिकल रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको जो ऑब्जर्वेशन यानी कलर चेंज है ना, प्रेसिपिटेट या डीकलराइज हो जाता है, या कलर बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो या कुछ एफर्वेशंस, कुछ गैस निकलता है, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन लिखना है। और इसमें रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। की पॉइंट आपको यदि लिख जाते हैं तो आपको उसको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो कभी कभी 1 मार्क्स के भी ऑब्जर्वेशन आते हैं और 2 मार्क्स के भी आते हैं, तो उसी हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन को लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू लेड एसीटेट सॉल्यूशन देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो लेड एसीटेट जो सॉल्यूशन है वो इट बिकम्स ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक हो जाता है, तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर कार्बोनेट। तो ऐसे करते हैं, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस कॉपर क्लोराइड एंड कार्बोनिक एसिड विच विल फर्दर गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू शुगर क्रिस्टल। तो इसमें शुगर क्रिस्टल में आप डालोगे, सो इट लीव्स बिहाइंड द रेसिड्यू ऑफ ब्लैक कार्बन। तो इसका जो वाटर मोलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर लेता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सो वो कोल बन जाता है ना, शुगर चारकोल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर अल्कोहल और एसिटिक एसिड का बात है, तो इसमें मिलाते हैं तो दिस गिव्स फ्रूटी स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर बनता है, इसलिए फ्रूटी स्मेल उसमें आ जाता है। तो ये आ गया ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड देन इन एक्सेस। तो पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप फर्स्ट, देन इन एक्सेस। तो आप ऐसे करते हैं, देन पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड फर्स्ट। सो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट इज पेल ब्लू precipitate, so it will settle down, but when you put excess ammonium hydroxide then it gets dissolved। तो ये हो गया। तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन आ गया ना, तो इसलिए ये 2 मार्क्स का आ सकता है। इस सेकेंड है, व्हेन सेम है क्वेश्चन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप फर्स्ट देन इन एक्सेस। तो देखते हैं, सिमिलर ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वाइट जेलाटिनस प्रेसिपिटेट बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड का। फिर इफ़ यू ऐड एमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, ज़्यादा डालते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अभी व्हेन मोस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस, देन स्टार्च आयोडाइड पेपर विल टर्न ब्लू ब्लैक। तो ये हो गया, तो एक कलर चेंज आ गया इसमें। अभी नेक्स्ट है, व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। सो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को हीट करने से रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व, यू कैन फॉलो, एंड अ येलो रेसिड्यू विल बी लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये आपका एक और ऑब्जर्वेशन इस टाइप से लिखना है। और अरे क्वेश्चन है, व्हेन ब्रोमीन वेपर आर पास्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ इथाइन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें हम देख सकते हैं, जो रेडिश ब्राउन जो ब्रोमीन है ना, वो डीकलराइज्ड हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ पर जो इथाइन बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, तो इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, तो ब्रोमीन वेपर, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन डीकलराइज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं।
ओके, थैंक यू। तो और भी जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से और चैप्टर से आप प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से आप जो ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू।